बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 7 बेटा आप लोग सब तैयार हैं बेटा? अपनी कॉपीज खोल लें जल्दी से। जी आमना बेटा, एनी क्वेश्चन? चलिए बेटा, कल हमने जो है वो हमारा ये चैप्टर था तफ़हीम का। हमने तकरीबन 7 क्वेश्चंस थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसका आखिरी सवाल था इबारत का कोई मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। ठीक है बेटा, और ये मेरा ख्याल है ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था अपना। सवाल नंबर 5 तक हमने किया था और छठा जो था ये उन्वान मैंने आप लोगों से कहा था कि यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो आप लोगों ने यकीनन ये लिख लिया होगा। कल मोमिन ने मेरा ख्याल है शेयर किया था एक लालच बुरी बला है, और इसके अलावा इज़्ज़त के हवाले से आप जो भी चाहें उन्वान इसका आप तजवीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब आप लोगों ने बेटा न्यू पेज पे डेट एंड डे लिखें, क्योंकि आज का जितना भी काम है वो अब हमारा उर्दू बी का काम है। मैंने सेम पेज से कंटिन्यू किया है, लेकिन आप लोगों ने बेटा उसे न्यू पेज से आपने लिखा है। ठीक है बेटे, आप लोगों ने न्यू पेज पे आज की डेट लिखी है। बेटा कैमरा सब बॉयज़ जो हैं वो प्लीज़ अपना ऑन रखें, बार बार बेटा कहने की ज़रूरत ना पड़े मुझे। खुद आप लोग बेटा इस चीज़ का ख्याल रखा करें। जैन वकास के नाम से बेटा ये जो भी हैं प्लीज़ अपना दुरुस्त नाम लिखिए, क्योंकि लास्ट क्लास में भी आपका नेम जो है वो नोट डाउन में नहीं कर सकी थी। आप थे हालांकि क्लास में, लेकिन बट आई डोंट नो योर नेम, सो मैंने नोट नहीं किया था आपका नाम। चलिए, अब न्यू पेज पे आज की डेट लिखिए 2 जून, और जमात का काम लिखिए। जमात का काम लिखिए, फिर आप लोगों ने डायरेक्ट आप सवाल लिख लें, चाहे तो कवायद की हेडिंग दे दें अगर आपको देनी है तो, वरना आप लिख लें अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए और मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें बेटा। सवाल लिखिए, अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए, और मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ले। देखिए ये 12 अल्फाज हैं, अल्फाज से मुतरादिफ है 12। ये जल्दी से नोट डाउन करते जाएं। पहला लफ्ज़ है बार, बार का मुतरादिफ होगा दफ़ा। सुना होगा आप लोगों ने कितनी बार आपको समझाया है, तो कितनी दफ़ा आपको समझाया है। ठीक है, बार का मुतरादिफ होगा दफ़ा। दूसरा है पास यानी करीब, पास का होगा करीब। नंबर 3 है ज़िक्र तस्करा, ज़िक्र का होगा तस्करा। नंबर 4 लिखिए दरियाफ्त यानी पूछना। बेटा आप लोगों को सबको पता होगा कि मुतरादिफ का मतलब होता है सेम मीनिंग, ठीक है, जिनके मायने जो है वो एक जैसे हों। दरियाफ्त का मतलब है पूछना। हैदर अब्बास बेटा टर्न ऑन योर कैमरा। जैन आप भी बेटा अपना कैमरा ऑन कीजिए।
दरियाफ्त का लिखिए पूछना, भरोसा का लिखिए यकीन, लाजिम का लिखिए जरूरी, लाजिम का है जरूरी, नेक्स्ट लिखिए तसल्ली का लिखिए हौसला, तसल्ली का लिखिए हौसला, तसल्ली का लिखिए हौसला। नेक्स्ट इसके बाद लिखिए बरामद, बरामद का लिखिए निकलना, बरामद का लिखिए निकलना। नंबर 9 है समंदर, इसका लिखिए बहर। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना, बहरी फौज ने, पाकिस्तान की बहरी फौज। ठीक है, समंदर का लिखिए बहर। बर्बाद नंबर 10 है बर्बाद, इसका लिखिए जाया, बर्बाद का लिखिए जाया। नंबर 11 है, सेकंड लास्ट है बेटा ये, सेकंड लास्ट नंबर 11 लिखिए आमादा, आमादा का लिखिए तैयार, आमादा का लिखिए तैयार। और लास्ट है हमारा शुबा, शुबा का लिखिए शक, नंबर 12। शुबा का लिखिए शक। Recording in progress. आपका बेटा ये कंप्लीट हो जाए, आपके 12 हो गए होंगे ये मुतरादिफ। अब आपने अगर स्पेस है तो उसी के नीचे आप हेडिंग दे सकते हैं, सवाल लिख सकते हैं। अगर स्पेस नहीं है तो न्यू पेज पे लिखिए मुज़क्कर या मोनस की तब्दीली करके जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। सवाल लिखिए ये वाला। और आपको स्क्रीन पे जिस तरह नजर आ रहा है बेटा, आपको जिस तरह स्क्रीन पे नजर आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही बेटा आप लोगों ने लिखना है, अपने पेन के साथ आपने लिखना है ये। और जिन वर्ड्स को मैंने मार्कर के साथ लिखा है आप भी उसे मार्कर के साथ लिखिए। सवाल लिखिए और पहला जुमला लिखिए बेटा। सवाल है मुज़क्कर या मोनस की तब्दीली करके जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। पहला जुमला लिखिए सास और बहू बाजार जा रही थी। सास और बहू जो है आपने ये मार्कर से लिखना है इसे। सास और बहू बाजार जा रही थी, इसका जवाब समझ लें या इसको दुरुस्त करके जो हम लिख रहे हैं वो आप समझ लें। तब्दील करके जो हम लिखेंगे दोबारा जुमला वो क्या बनेगा, आप में से कोई बताए बेटा जल्दी जल्दी मुझे। वैसे तो खैर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। सास का मोनस है सुसर, सॉरी मुज़क्कर है, और बहू का मुज़क्कर होगा दामाद। सास और बहू जो है हमारे पास मोनस थे, हमने इसको मुज़क्कर में जब तब्दील किया तो सुसर और दामाद हो गया। और जब वो मोनस थे तो बाजार जा रही थी था,
जब मुज़क्कर हो गया तो जा रहे थे होगा। ठीक है बेटा, तो जुमला क्या बनेगा? ससुर और दामाद बाजार जा रहे थे। ससुर और दामाद बाजार जा रहे थे, ये पहला जुमला है हमारा। दूसरा लिखिए बेटे, कुत्ता फकीर को देख कर भौंकने लगा। कुत्ता फकीर को देख कर भौंकने लगा। इसमें भी आपने कुत्ता और फकीर जो है बेटा, ये आपने मार्कर से लिखना है, बाकी जो आपका पेन से आएगा। जवाब लिखिए इसका, कुत्ती। कुत्ता मुज़क्कर था, इसका मुअन्नस हो जाएगा कुत्ती, और फकीर मुज़क्कर, इसका मुअन्नस हो जाएगा फकीरनी। ठीक है, कुत्ती फकीरनी को देख कर भौंकने लगी। क्लास 7 बेटा समझ आ रहा है ना आप लोगों को कैसे लिखना है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क बेटा, आप पूछ सकते हैं। अब देखिए तीसरा जुमला जो है हमारा वो क्या है? हमारा पड़ोसी हमारे दुख सुख में हमारी मदद करता है। ये है तीसरा जुमला हमारा। इसमें हमारा और पड़ोसी जाहिर कर रहा है कि ये दो लफ्ज़ जो हैं ये मुज़क्कर हैं, हमें इनको मुअन्नस में तब्दील करना है। यहाँ पे आप लोग देख लोगे बेटा मिक्स है। ठीक है, कहीं पे मुज़क्कर है उसको हमें मुअन्नस में तब्दील करना है, कहीं पे मुअन्नस है तो हमें उसको मुज़क्कर में तब्दील करना है। दोनों चीज़ें इसमें हैं इन जुमलों में। हमारी पड़ोसन हमारे दुख सुख में हमारी मदद करती है, ये उसका एक तरह से जवाब होगा। बेटा साथ साथ लिखना, आप लोगों में से कोई पीछे तो नहीं है? हमारी पड़ोसन हमारे दुख सुख में हमारी मदद करती है। सेकंड लास्ट जुमला है ये हमारा, नौकरानी अपनी मालिकन का बहुत ख्याल रखती है। नौकरानी मोनस है, इसका मुज़क्कर क्या हो जाएगा बेटा? नौकर, और मालिकन का मुज़क्कर होगा मालिक। ये जुमला क्या हो जाएगा? नौकर अपने मालिक का बहुत ख्याल रखता है। बेटा आप मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, आप लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया है। जैन, मोमिन, इसका लास्ट अभी एक जुमला रहता है। हैदर अब्बास आप लोग का बेटा हो गया। इम्तिसाल, आमना, आमना शफीक, अगर आप लोगों ने सबने कंप्लीट कर लिया है तो फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँ बेटा। आखिरी जुमला है इसका भी हमारा। फातिमा, नूरुल ईमान, चलिए मैं चाहूँगी मुझे आप लोगों में से नूरुल ईमान बेटा आप मुझे बताएं आपका हुआ ये कंप्लीट? यस टीचर हो गया। नूरुल ईमान का हो गया, इसका मतलब है बाकी सबने भी कर लिया होगा। ठीक है बेटा, अब आप इसका पांचवा जुमला लिखें जिसका हो गया है। आप लोग पांचवें जुमले पे आ जाएं। बच्चा कुचा खाना, बचा कुचा खाना चूहे और बिल्ले खा जाते हैं। ये आखिरी जुमला है बेटा इसका। बचा कुचा खाना चूहे और बिल्ले खा जाते हैं। इसमें चूहे, बिल्ले और खा, अगर चाहें आप तो इसको खा को भी लिख लें मार्कर से, वैसे सिर्फ चूहे और बिल्ले आएगा इसमें। जवाब लिखिए इसका, बचा खुचा खाना चूहिया और बिल्ली खा जाती हैं। जी मोमिन।
पीछे सेकंड लास्ट वाला है, दिखाते हैं। सेकंड लास्ट वाला फिर से दिखा दूँ? 2 मिनट वेट कीजिए, दिखा दूँ या आपको ओरल बता दूँ? टीचर दिखाते हैं। ओरल भी बेटा लिख सकते हैं वैसे तो आप। चलिए मैं दिखा दूँ, जस्ट अ मिनट। तब तक बाकी स्टूडेंट्स बेटा ये लिखें। बचा खुचा खाना चूहे और बिल्ले खा जाते हैं, इसको तब्दील करें मॉर्निस में। बचा खुचा खाना चूहिया और बिल्ली खा जाती हैं। उम्मीद आ रहा है नजर नंबर 4? मैं नंबर 4 फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लास 7। नौकरानी अपनी मालिकन का बहुत ख्याल रखती है। नौकरानी तब्दील हो जाएगा नौकर में। नौकर अपने मालिक का बहुत ख्याल रखता है। नौकर अपने मालिक का बहुत ख्याल रखता है। डन हो गया है मोमिन? हैव यू डन बेटा? मोमिन बेटा हैव यू डन? यस टीचर, हो गया। अब नंबर 5 लिखिए बेटा। बचा खुचा खाना चूहे और बिल्ले खा जाते हैं। इसका जवाब है बचा खुचा खाना चूहिया और बिल्ली खा जाती हैं। जिस इसका ये हो गया है, आप लोग नेक्स्ट सवाल लिखिए। अल्फाज की इज़्दाद लिखिए। ज़िद की जमा है इज़्दाद, और ज़िद कहते हैं मुतज़ाद को यानी उलट को, अपोजिट वर्ड्स। अल्फाज की इज़्दाद लिखिए। आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, अल्फाज और मुतज़ाद की हेडिंग दे बेटे। और आप लोग देख सकते हैं ये बहुत थोड़े से हैं, 6 वर्ड्स हैं बस। इसमें पहला लफ्ज़ है बातिल। बातिन का उल्ट होगा ज़ाहिर। कि ज़ाहिर चीज़ वो होती है जो सामने आपको नज़र आ रही होती है, और बातिन जो छुपा हुआ हो, जो आपके अंदर की बात हो, छुपी हुई बात। ज़ाहिर का बातिन का उल्ट होगा ज़ाहिर। दरामद का उल्ट होगा बरामद। नंबर 2 है दरामद, उसका मुतज़ाद लिखिए बरामद। नंबर 3 है शुरू। शुरू का मुतज़ाद है आखिर। शुरू का मुतज़ाद है आखिर। नंबर 4 लिखिए आबाद। आबाद का है बर्बाद। आबाद का मुतज़ाद है बर्बाद। सेकंड लास्ट है जिल्लत। जिल्लत का उलट है इज्जत। यकीन का उलट होगा शुबा।
यकीन का जो मुतज़ाद होगा वो होगा शुबा। किसी चीज़ पे आपको या तो यकीन होता है या फिर आप डाउट में होते हैं, शुबे में होते हैं, शक होता है। शुबा या शक दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका शक भी इसका दुरुस्त होगा। दरामद और बरामद, बरामद का लफ्ज़ आप लोगों को याद होगा। तफहीम में हमने पढ़ा था कि अशरफियाँ जो है वो बरामद ना हो सकी। ठीक है, बरामद का मतलब है निकलना और दरामद का मतलब है आना। चलिए ये हो गया है। इसके बाद आप चाहें तो सेम पेज से, अगर स्पेस है तो आप कंटिन्यू कर लें। हरूफ की अक़साम, हेडिंग दें हरूफ की अक़साम। तो इसमें जो है ना वो मैं आपको जो अक़साम लिखवाऊंगी, इसका हम वैसे तो मुश्किल हो जाता है तारीफ़ें याद करना, लेकिन साथ साथ इसकी मीनिंग जो है ना वो लाजमी आप लोग याद रखें, उसको समझने की कोशिश करें। हर्फ का तो पता होगा आप लोगों को कि हर्फ किसे कहते हैं। आप इसको बताएगा बेटा मुझे, किसे कहते हैं हर्फ? आमना गफूर बेटा आप अभी आई हैं, कल आपने अभी ज्वाइन किया है। जो लेट आए हैं बेटा वो अब जो सामने नज़र आ रहा है पहले वही लिखें। हरूफ की अक़साम, उसकी तारीफ और अक़साम वो लिखें पहले आप लोग। जो बाकी मिसिंग वर्क है वो आपको फिर बाद में आप कंप्लीट कीजिएगा। जी मोमिन बताइए हर्फ किसे कहते हैं? हर वो कलमा है जो ना किसी का नाम हो और ना किसी काम को, ना ही नाम को, बल्कि ना। दूसरे कलमात से मिलकर अपने मायने दे। वेरी गुड, बिल्कुल हर्फ ठीक है। हर्फ के बगैर इसम और फेल दोनों बेकार हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगर जवाब दिया बेटा। हर्फ ना हो तो कलाम में कोई रास्ता पैदा नहीं हो जुमले में सकता। कोई हाँ, जुमले में कोई सेंस नहीं बन सकती हर्फ के बगैर। वेरी गुड। देखें हर्फ जो है ना वो कलमा है जो इसम भी नहीं है यानी कोई नाम भी नहीं है, और ना ही ये कोई फेल है यानी कोई काम है। ठीक है, ना ही ये कोई इसम है और ना ही ये कोई फेल है, लेकिन ये क्या है, ये वो अल्फाज होते हैं जो जुमले में जब इस्तेमाल होते हैं ना तो जुमले का मायने जो है वो मुकम्मल होता है। ठीक है, अगर हम हर्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी मतलब। राइट, तो हमें हर्फ तो हम बहुत पहले से, इसमें फेल और हर्फ तो आप लोग शुरू से 1-2 क्लास से आप लोग करते आ रहे हैं, तो इसमें आपके लिए कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। यह है कि तारीफें थोड़ी सी मॉडिफाई होती जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस, बाकी इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। उमर आप भी बेटा अभी आए हैं, अब आप भी ये हर्फ वाला काम जो है ना ये शुरू कर देते हैं। बाकी जो काम है वो फिर बाद में आप कीजिएगा बेटा। चलिए ये आसान था। ठीक है, हरूफ की अक़साम लिखा आपने। हर्फ का आप लोग को पता है, इसकी थोड़ी सी तारीफ जो है वो चेंज ज़रूर आपको लगेगी, लेकिन वैसा आप लोग बहुत दफ़ा ही कर चुके हैं। ठीक है, मैं इसकी तारीफ पहले लिखवा रही हूँ। लिखें, हर्फ की हेडिंग दें और उसके नीचे से जैसा आपको बेटा स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 2 डॉट्स और एक खत्मा लगाइए, और उसके बिल्कुल नीचे से आपने बेटा लिखना शुरू करना है। हर्फ ऐसा कलमा है जो हर्फ ऐसा कलमा है जो अकेला तो कोई वाज़ेह मायने नहीं रखता। हर्फ ऐसा कलमा है जो अकेला तो कोई वाज़ेह मायने नहीं रखता, लेकिन जुमले में अल्फाज के बाहमी रब्त कहते हैं ताल्लुक को। ठीक है, कनेक्शन, ताल्लुक। वाज़ेह मायने नहीं रखता, लेकिन जुमले में अल्फाज के बाहम किसे कहते हैं? बाहमी। बाहमी से मुराद है आपस में। ठीक है, एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक, एक कनेक्शन जो है ना उसके काम आता है। लेकिन जुमले में अल्फाज के बाहमी रब्त यानी आपस के ताल्लुक वगैरह के काम आता है। फिर लिखिए जैसे
जैसे लिखें और फिर लिखें बच्चे स्कूल में हैं। जैन बेटा आप कर रहे हैं साथ साथ काम? जैन, हैदराबाद, इंतिसाल, चलिए लिखिए बच्चे स्कूल में हैं, खत्मा लगाइए, आगे सी को कंटिन्यू कीजिए। इस जुमले में जी मोमिन, क्या मसला है बेटा मोमिन और जैन? नहीं टीचर, वो जो हर चीज डेफिनेशन बताई सब सही है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट जैन, आपको बेटा कुछ पूछना है मेरा है जैन? जी बेटा जैन। क्या आपने पूछा ना कि मैं काम कर रहा हूँ? जी बेटा कर रहे हैं ना साथ साथ? बस बेटा अच्छी सी नीट हैंड राइटिंग में काम कीजिएगा जैन। चलिए तो मैं अभी लिखिए। आप कर रहा हूँ, घर जाके नीट बता दूँ। अच्छा ठीक है, इस जुमले में लफ्जों का ताल्लुक, आगे लिखिए बच्चे स्कूल में है, हमने लिखा ना जैसे, अब आगे इसको हम मजीद हम इसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे। इस जुमले में लफ्जों का ताल्लुक इन्वर्टेड कॉमास में लिखे मैं की वजह से है। चले अब आप लोग सपोज करें कि इस जुमले में मैं नहीं है, तो ये जुमला क्या बनेगा? बच्चे स्कूल हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल हैं, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, इसका कोई मतलब वाज़े नहीं हो रहा। जब तक आप मैं नहीं लगाएंगे जुमले का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। इस जुमले में लफ्ज़ों का ताल्लुक इन्वर्टेड कॉमास में लिखे मैं की वजह से है। अगर ये ना हो तो जुमला बेजोड़ हो जाए, अगर ये ना हो तो जुमला बेजोड़ हो जाए और मैं हर्फ है। मैं को फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखेगा। चलिए अब मैं चाहूँगी कि मुझे कुछ थोड़े से हरूफ आप लोग बताएं। कौन बताएगा मुझे? आमना, मुर्तज़ा आप बताएं मज़ीद हरूफ। मैं एक की तो मिसाल मैंने दी ना, मैं हर्फ है, और कौन कौन से हर्फ हैं? आमना, मुर्तज़ा, आमना, गफूर, गर्ल्स में से बेटा कोई मुझे आंसर दें, जल्दी जल्दी, हरी अप। बहुत दफ़ा बेटा हरूफ हम पढ़ चुके हैं। क्या बात है गर्ल्स। नूरुल ईमान बताइए बेटा, और हरूफ कौन कौन से हैं मैं के अलावा? नूरुल ईमान आपकी आवाज़, और हाँ और हर्फ है, और बताइए। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है नूरुल ईमान, और बताइए। बहुत से हरूफ हैं बेटा। इस और मज़ीद टीचर जो है वो बेटा अमूमन इशारा करने के काम आता है, इसको हम हर्फ नहीं कहते। मैं, से, तक, पर, ठीक है, का, की, के, ये सारे हरूफ हैं। बताइए बताइए। जैसे में तक, पर पर ये भी नहीं आएगा, ये इशारा। अंदर ठीक है, ये सारे हरूफ हैं। अब देखिए ना, जैसे आप यूँ समझ रहे हैं, कोई मिसाल देगा आप लोगों में से कोई? किताब मेज के ऊपर है, ठीक है, इसमें के भी हर्फ है, ऊपर भी हर्फ है। अगर के और ऊपर नहीं होगा तो जुमला क्या बनेगा? किताब मेज है, कोई सेंस नहीं बन रही इसकी, ठीक है। तो इस तरह से के, पर, तक, से, में, लिए भी हर्फ है, ठीक है। और इसके अलावा मजीद हम आज आगे हम और पढ़ेंगे, इसकी तारीफ में और लिखेंगे। टीचर बार पढ़ा। रुको रुको जुल्फ पर जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या, हमेशा लिखे वस्फे बंदाने यार, कलम अपना मोती पे रोया। चलिए बेटा, आमना आपने हैंड रेस किया था, कुछ पूछना है बेटा आमना आपको?
चलिए बेटा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। हरूफ की एग्जाम की हेडिंग दी। यस टीचर दे दी। चलिए, हरूफ की एग्जाम की हेडिंग देकर लिखिए, हरूफ की बहुत सी किस्में हैं जिनमें से चंद एग्जाम दर्ज झैल हैं। ये एक जुमला लिख ले पहले। हरूफ की बहुत सी किस्में हैं जिनमें से चंद एग्जाम दर्ज झैल हैं। अब इनकी जो एग्जाम है, इससे पहले शायद आप लोगों ने इसको नहीं किया होगा, इसलिए जो समझना है बेटा आप लोग प्लीज पूछते जाइएगा साथ साथ। हरूफ की बहुत सी एग्जाम है जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। चलिए, अब इसकी पहली हेडिंग दें आप लोग। इसकी पहली हेडिंग है हरूफे तहसीन। ठीक है, इसकी पहली हेडिंग दें हरूफे तहसीन। ये थोड़ा सा बेटा हेडिंग जो है ना इसकी ये कट हो गई है, लेकिन आप लोग को नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि तहसीन जो है वो किसे कहते हैं, किस तरह लिखते हैं। तहसीन का मतलब है तारीफ करना। आप लोगों ने इनमें से हर जो लफ्ज हम जो हर्फ लिखेंगे ना जिनकी तारीफें, इनके मीनिंग्स अच्छी तरह से समझें। एक दफ़ा मीनिंग समझ में आ जाएंगे, तारीफें बहुत आसानी से बहुत जल्दी से आपको बेटा याद हो जाएंगी। हैदराबाद मीटिंग में नहीं है। चले लिखिए, हरूफ तहसीन लिखिए। आप लोगों ने हेडिंग दी, उसकी तारीफ लिखिए। तहसीन के मायनी है तारीफ करना। इन्वर्टेड कॉमा से लिखिएगा बेटा। तहसीन के मायनी है तारीफ करना। चुनांचे वो कलमात जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं। जैसे हम किसी की तारीफ के लिए जब कुछ कहते हैं ना, वो हरूफ जो है वो तहसीन कहलाता है, हरूफ तहसीन। चुनांचे वो कलमात जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं हरूफ तहसीन कहलाते हैं। मसलन क्या कहना, बहुत खूब, शाबाश, मरहबा वगैरह। मसलन क्या कहना, बहुत खूब, शाबाश, मरहबा वगैरह। दूसरी हेडिंग दे हरूफ नफरैन। नफरैन कहते हैं नफरत का इजहार जब करता है वो अल्फाज जो कि नफरत के इजहार के तौर पर बोले जाएं। ठीक है, नफरत से है नफरैन। जिन कलमात से किसी तरह की नफरत, कौमा, हकारत या बेजारी का इजहार होता है, जिन कलमात से किसी तरह की नफरत, कौमा, हकारत या बेजारी का इजहार होता है, इन्हें हरूफ नफरैन का कहते हैं। ये कहा जाता है, जो भी लिखेंगे दुरुस्त होगा। इन्हें हरूफ नफरैन कहते हैं। मसलन अब देखिए यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं। छी छी, लानत, तौबा तौबा, तुफ वगैरह। मसलन छी छी, लानत, तौबा तौबा, तुफ वगैरह। अगली हेडिंग है हरूफ इंदिसात। इंदिसात का मतलब है बहुत ज़्यादा जब आप खुश होते हैं ना, खुशी को कहते हैं इंदिसात। ठीक है, खुशी के मौके पर इस तरह से जो अल्फाज बोले जाएंगे उनको हम हरूफ इंदिसात कहेंगे। हरूफ इंदिसात की हेडिंग देकर लिखिए, ये वो हरूफ हैं जो फर्ते मुस्तर्रत से ज़बान पर आते हैं।
मुसरत का मतलब भी पता होगा आप लोगों को, इसका मतलब भी है खुशी। बस ये आखिरी, इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। ये आखिरी तारीफ लिख लें बिसात तक। ये वो हरूफ हैं जो फ़र्क़ मुस्तरद से ज़बान पर आते हैं, मसलन आहा हा, ओहो, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह वगैरह। ये वो हरूफ हैं जो फ़र्क़ मुस्तरद से ज़बान पर आते हैं, मसलन आहा हा, ओहो, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह वगैरह। अब 2 तारीफ़ें और रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे अलॉन्ग विद अदर वर्ड। ठीक है, इसके साथ बुक वर्क है हमारा और न्यू चैप्टर की रीडिंग है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी तब वो हम करेंगे।